चीज बनने वाला है जो आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव संकेत लाएगा। जिस तरीके से रेणुका शुगर के डिप्टी सीईओ ने कह दिया है कि जिस तरीके से दो चीज़ों से शुगर सेक्टर बहुत मजबूत होगा, यानी एक तो तरफ मीठे से और एक तरफ ये होगा ईंधन से। हर चीज़ इसके अंदर होने वाली है। सोल्यूशन क्या होगा? एक तो इंडस टावर जिस तरीके से इसको धमकी दे रहा है, भाई अब हमें नहीं देंगे, वो दूर हो जाएगा। किंग है, राजा है, सबसे बड़े हैं। उन्होंने एक बार अपनी बहन को सर 3 शेयर दिलवा दिए थे किसी कंपनी के $38 के हिसाब अंदर। यात्री उनको हलचल कर देगी, भाई अब तो ये बस वहाँ तक नहीं जाएगी, तो कई यात्री बीच में ही उतर रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको कहना, एक पल तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमने जीत लिया। कैसे जीत लिया सर? कि जो भी हमने शेयर लिए वो एकदम से उजाले दिखा रहा है, रंगीनता दिखा रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर शुगर सेक्टर की, और बात करेंगे सर रेणुका शुगर की, और बात करेंगे कि कल जो अहम दिन है वोडाफोन आइडिया के लिए फ़ंड की जो बातचीत होगी उसके बारे में बात करेंगे। और इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट का जो रुख है ना, एक पल तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हमने जीत लिया। कैसे जीत लिया सर? कि जो भी हमने शेयर लिए वो एकदम से उजाले दिखा रहा है, रंगीनता दिखा रहा है। और दूसरे पल ऐसा लगता है आंख झपकते ही, भाई ये रंगीनता गैप कहाँ हो गई है? ये सारा का सारी चीज़ें, माहौल जो है सर, आपको पता ही है जिस तरीके से हमारा जो रुपया इतना कमज़ोर हो गया है, 83 पर पहुंच गया डॉलर के मुकाबले में। आपको ये समझकर चलना पड़ेगा, जब स्थिति रुपये की बाज़ार की इस तरीके से हो जाती है तो बाज़ार की रंगीनता फिर आपको इस तरह ही धुंधली दिखाई देगी। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि दिवाली के बाद एक गिरावट होने के मुझे आसार लग रहे हैं। वो सारा का सारा जो विश्व स्तर पर मंदी की स्थिति है उसके द्वारा एक जायज़ा जो है वो मुझे सटीकता तक लग रहा है। और वही अनुमान ये दिवाली देखो आने वाली है, और उससे पहले भी आपको ज़्यादा तेज़ी के संकेत भी मार्केट में हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। जिस तरीके से माहौल जो है त्योहारों का है, और उसके अंदर भी आपको शेयरों में गिरावट निरंतर देखने को मिल रही है। तो एक पल में उजाले, एक पल में अंधेरे, ये मार्केट का रुख है। और इस मार्केट के रुख में सर हमें अपने कदमों को और अपने प्रॉफिट को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। मेरा आज का मूल मंत्र यही है। जो हमारा डॉलर जो इतना कमज़ोर होता जा रहा है, वो आपको पता ही है जिस तरीके से जो तेल की कंपनियां हैं इनको ज़्यादा मांग डॉलर की हो रही है अपनी, इसकी वजह से भी डॉलर और आरबीआई का मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कम होता जा रहा है। इसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा हमारा जो रुपया कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सारी स्थितियों को आपको जानना चाहिए सर। अब जिस तरीके से कल सुजलॉन एनर्जी में आपको तेज़ी के मोल दिखे, उससे पहले भी तेज़ी के मोल दिखे, 3-4 दिन आपको सुजलॉन ने तेज़ी के मोल दिखा दिए। यानी कि एक बस अपने जहाँ तक उसको जाना तक वो वहाँ पहुँच गई। अब वो पीछे आकर थोड़े से जो उसके अंदर यात्री उनको हलचल कर देगी, भाई अब तो ये बस वहाँ तक नहीं जाएगी, तो कई यात्री बीच में ही उतर रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया सर, लगातार अगर ये शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता जाए तो फिर हमें वहाँ संकट का विषय भी बन जाता है। लेकिन आज भी आपको देखा कहीं ज़्यादा गिरावट करने के बाद ये फिर वहाँ तक के ज़रूर पहुँच रहा था अपने जहाँ तक इसको जाना था, लेकिन इसमें थोड़ी गिरावट हो गई। अब 2-3 दिन लगातार आपको उजाले देखने को मिलेंगे, तो थोड़ी सी गिरावट के सिलसिले भी आपको अपनी सोच के अनुसार लेकर चलने चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कल मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने इसके बारे में आपको बताया था 3 से 4-5 साल का व्यू सुजलॉन एनर्जी में आपको पक्का करके चलना है, क्योंकि गौतम अडानी जी के साथ भी इस कंपनी का नाम जुड़ गया है। तो सारी स्थितियों को आपको भापना चाहिए। ये बात मैंने आपको क्यों बताई कि गिरावट हो गई, कुछ लोग डर रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं गलती हो गई जी हमारे से, हमने तो शेयरों को आज ही लिया था, ये आज ही गिरना शुरू हो गया, हम 2-3 दिन पहले लेते तो आज प्रॉफिट बुक कर लेते। तो मुझे एक वाक्य याद आ गया सर, वॉरेन बफेट जो आपको पता है कि जो जाने माने शेयर मार्केट के किंग है, राजा हैं, सबसे बड़े हैं, उन्होंने एक बार अपनी बहन को सर 3 शेयर दिलवा दिए थे किसी कंपनी के $38 के हिसाब से दिला दी थी सर। अब वो क्या हुआ सर, गिर गिरा के वो प्राइस था शेयर का वो $27 तक पहुंच गया। तो उनकी बहन ने वॉरेन बफेट को ताने मारने शुरू कर दिए, कैसा शेयर दिला दिया, ये तो 38 से 27 पे आ गया है, मैं तो इससे घबरा रही हूँ। बड़ा बस परेशान हो गए वॉरेन बफेट जी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो शेयर 40 रुपये तक पहुँचा
और वो ही शेयर को फिर वॉरेन बफेट जी ने इस ताने के हिसाब से उसे बेच दिया कि जिस बहन को उन्होंने वो शेयर दिलाए थे कहीं उनको वो ज़्यादा परेशान ना करने लग जाए। 38 में खरीदा था, 40 में उसको सेल कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो शेयर सर $200 पर पहुंच गया। तो वॉरेन बफेट जी को एक बात याद आ गई कि जो हमारे निर्णय हैं, जो हमारी सटीकता है, वो वहाँ पर ज़रूर जाएगा और एक बार शेयर खरीदने के बाद आपके हृदय को तोड़ने वापस ज़रूर आता है। तो इसलिए मैंने आपको एक सच्ची बात बताई है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। और आज वॉरेन बफेट कहाँ है आप देख लो। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ सर कि अगर शेयर प्राइस सिर्फ ऐसे ही जाएगा तो कुछ भी कमाने का मौका और कुछ भी सीखने का मौका और जो गिरावट में धैर्य, गिरावट में जो मजबूती आती है अपने अंदर, वो हमें कभी नहीं आएगी। ये बात आपको समझकर चलनी पड़ेगी सर। अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए क्योंकि कल है काफ़ी अहम दिन। जिस तरीके से इंडस टावर ने कह दिया था कि आप हमें सारा का सारा पैसा दे दो, नहीं तो हम आपकी सेवाएं रोक देंगे, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि कई सब्सक्राइबर अगर नेटवर्क ना मिलने की वजह से इसके अंदर अपने को फंसा हुआ महसूस भी कर रहे हैं, उनके सिम जिस तरीके से उनके नंबर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है निवेशक हैं जिन्होंने इस कंपनी के शेयरों को ले रखा है। करीब इंडस टावर का 6,800 करोड़ रुपए का बकाया, जिसे इंडस टावर लेने की प्रक्रिया मजबूत तरीके से कर रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। और इधर सरकार भी कह रही है कि फ़ंड की कुछ बात बताओ। तो इसे देखते हुए कल के दिन यानी कि 21 अक्टूबर को इनकी एक मीटिंग है। बहुत अहम फैसला कल होने वाला है। जो डिबेंचर के माध्यम से, इक्विटी के मिश्रण के माध्यम से ये पैसा जुटाएंगे और जो ये विक्रेता की एक तलाश कर रहे हैं, शायद ये वेंडर जो है इंडस टावर ही निकल जाए। क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर ये भी आ रही है कि वेंडर शायद इंडस टावर हो सकता है सर। ये अभी इसकी पुष्टि बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन ये एक न्यूज़ की तरह एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, वो एक अपनी बात बताते हैं, उनकी तरफ से ये बात आई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है। तो इंडस टावर हो सकता है। अगर इस तरीके से हुआ तो फिर पॉजिटिव संकेत आपको वोडाफोन आइडिया में देखने को मिलेंगे। तो कल अहम बहुत दिन है सर। आप सारी इसकी चीज़ों को भूलो, कल की चीज़ इसमें ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फंड के बाद ही हर चीज़ इसके अंदर होने वाली है। सोल्यूशन क्या होगा? एक तो इंडस टावर जिस तरीके से इसको धमकी दे रहा है, भाई अब हमें नहीं देंगे, वो दूर हो जाएगा। सरकार क्या पता इसके अंदर स्टेक ले ले, फिर ये 5G के अपने अंदर कोई रणनीति बनाए, या फिर ये अपने को एक अच्छा सा महसूस करें, भाई फंड आ चुका है और कहीं ना कहीं अब हम अपने को एक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है कल का। तो कहीं भी आपको तेज़ी के माहौल देखने को मिले तो ज़्यादा एक्साइट मत होना, क्योंकि इसे सही होने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन आपको तसल्ली इस बात की रख लेनी चाहिए कि कल अगर कुछ पॉजिटिव संकेत आते हैं तो फिर ये हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखा सकता है। तो ध्यान रखिए सर, कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है वोडाफोन आइडिया का। बात करेंगे सर शुगर सेक्टर की, जहाँ शुगर सेक्टर यानी कि चीनी भोजन के अलावा आपको ईंधन में भी जाते हुए दिखा रहा है ये सेक्टर, यानी एथेनॉल में। और ये ग्रीन ऊर्जा की एक पेशकश रखने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में दो चीज़ों से शुगर सेक्टर बहुत मजबूत होगा, यानी एक तो तरफ मीठे से और एक तरफ ये होगा ईंधन से। जिस तरीके से डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल में बढ़ती जाएगी, तो वही एक ऐसा कारण और एक ऐसा विषय हमें दिखा रहा है कि आने वाले ज़माने में शुगर सेक्टर कहीं ना कहीं आपको जो पेट्रोल वाली कंपनियां होती है ना, उसके मुकाबले खड़े होकर ना मिले। वो सर मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है क्योंकि 2025 में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके बारे में आपको पहले भी पता था और अब भी आपको याद ये रखना है कि शुगर दो क्षेत्रों में काम करने के लिए तत्पर तैयार हो रहा है। शुगर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर आदित्य झुंझुनवाला जी ने सरकार से पेशकश रखी है कि वो समर्थन करें, जिस तरीके से शुगर सेक्टर को 2025 तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता होगी। उसके लिए उनको कुछ सब्सिडी या किसी भी तरीके से स्कीम के तहत सरकार की नीतियों को एक अच्छा सा एक योगदान मिलने की आवश्यकता हो जाए।
ये सारी की सारी जो 1000 करोड़ मिश्रण 2025 तक की जरूरत पड़ेगी एथेनॉल की, ये नीति आयोग के अनुमान के अनुसार है। ये आपको जानकर चलना पड़ेगा। और अध्यक्ष मिस्टर आदित्य झुनझुनवाला जी ने सरकार के समर्थन की एक पेशकश रखी है, जो आने वाले दिनों में आपको तेजी के संकेत शुगर के सेक्टर में लाकर दिखाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर शुगर का जो शेयर है, जितने भी शेयर हैं, पॉजिटिव संकेत दिखाने को आने वाले दिनों में तैयार होंगे। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा कि बहुत ज़रूरत हो गई है एथेनॉल की, जो पेट्रोल में मिलेगा। और इसके लिए अच्छे गन्ने और अच्छी चीनी जो बनाई जाएगी, उसकी समर्थन करने के लिए सरकार से कुछ ना कुछ इसमें कुछ हस्तक्षेप करने या नीतियों में काम करने की अनुमति ली जाएगी। और ये एक पॉजिटिव संकेत शुगर सेक्टर में लाएगा। अब बात करेंगे सर रेणुका शुगर की। और रेणुका शुगर जहां 22 महीनों में 5 गुना बढ़कर दिखा दिया है। ये सारा का सारा जो भी इसकी एक मंशा है, ये एथेनॉल में अपने को ज़्यादा मजबूत करने के, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। शुगर सेक्टर एक ऐसी चीज़ बनने वाला है जो आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव संकेत लाएगा। जिस तरीके से रेणुका शुगर के डिप्टी सीईओ ने कह दिया है कि जिस तरीके से पहले वो सिर्फ चीनी के क्षेत्र में काम कर रहे थे, और जिस तरीके से चीनी की डिमांड कम होना और ज़्यादा रख रखाव का खर्चा ज़्यादा होना, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि खपत तो कम, उत्पादन ज़्यादा, इसलिए हमें थोड़े से घाटे के सामने भी करने को इस कंपनी में मिले हैं। लेकिन अब चीज़ें बदल गई है। जहाँ चीनी का सेक्टर, जहाँ शुगर सेक्टर भोजन से ईंधन की ओर यानी ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, वो सारा का सारा एथेनॉल के लिए बढ़ रहा है। और इसके अंदर इन्होंने पॉजिटिव संकेत देख लिए। तो कहीं ना कहीं सीईओ के माध्यम से एक बात इस तरीके से बताई जा रही है कि ये बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एथेनॉल में और चीनी के रख रखाव में काम करने वाले हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो रेणुका शुगर को हाल ही का शेयर आप ना समझो, क्योंकि 2025 में ही सारा का सारा काम होने वाला है। और उसके लिए एथेनॉल जो है 1000 करोड़ लीटर जुटाने की प्रक्रिया शुगर सेक्टर देख रहा है। और उसके अंदर सरकार अगर हस्तक्षेप करे तो फिर इन कंपनियों को भी कुछ ना कुछ स्कीम के तहत सहूलियत मिलेगी और ये एक अच्छा काम करके दिखाएंगे। हर मंशा हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमने किसी भी शेयरों का काम पकड़ा और उसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हमें पकड़ना है। और आज शेयर लेकर कल की तेजी में घूमना बिल्कुल भी नहीं है। अनुमान ऐसे लगाओ जो सटीकता तक पहुंचे, भले उसके अंदर समय लग जाए, और समय जब लगेगा वो धैर्य से आपको लगेगा। मैंने आपको बताया ना कि वॉरेन बफेट जी ने कह दिया था कि वो शेयर अच्छे हैं, लेकिन उनकी बहन ने माना नहीं, बट डंडा सा कर दिया, भाई इसे बेचो बेचो, क्या दिलवा दे क्या दिलवा दे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, अगर आप उनको कुछ अच्छा शेयर बता दो तो जहाँ उन्होंने गिरावट करनी शुरू कर दी शेयरों ने, वो पिघल जाएंगे, भाई बेकार है। तो इसी का तो नाम सर शेयर मार्केट है। जहां हमारा पैसा हल्के 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 कम होता है, वहां हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे 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 ज़्यादा कम हो जाता है। और जहां हमारा पैसा बढ़ता 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 रहता है, तो आपकी जो हाव भाव है ना, बहुत एक्टिवनेस आ जाएगी उसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है। तो पैसे की गर्मी को महसूस करने के लिए उसके गिरावट में उसकी नरमी को भी महसूस करना एक सबसे अच्छा शेयर मार्केट का आपको राजा बनाएगा। और जो लोग जिस तरीके से भी शेयर मार्केट को देखते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उनको गिरावट में मजबूत होना है, ना कि उछाल में खुश होना है। इस बात को, इस मंत्र को आपको लिखना पड़ेगा। आपको हर चीज़ समझनी पड़ेगी। रेणुका शुगर जो है एथेनॉल में अपने को अच्छा वर्क करके दिखा रहा है। निर्यात चीनी में ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख रहा है। और आपको पता है कि निर्यात भी चीनी भारत से काफ़ी होता है, और उसी के लिए आपको रेणुका शुगर काम कर रहा है। तो आज की वीडियो से मुझे अनुमान ये लग जाना चाहिए कि शुगर सेक्टर में जो अपने को उजाले देख रहे हैं, वो आने वाले दिनों के लिए देखें, ना कि आज और कल के लिए। क्योंकि रेणुका शुगर के सीईओ का ये बयान जो एथेनॉल में उनको ज़्यादा परफेक्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक छोटा बयान नहीं है। और जिस तरीके से ज़्यादा एथेनॉल की ज़रूरत होगी ये शुगर सेक्टर में, फिर आपको वो कंपनी सिलेक्ट करनी है जो अच्छी तरीके से इस सेक्टर में काम कर रही हो।
तो आपको समझना है कि कल वीआई के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत आने की उम्मीद है। जिस तरीके से इंडस टावर के 6,800 करोड़ रुपए देना है, कहीं वेंडर ही इंडस टावर ना बन जाए, इस तरीके की भी न्यूज़ कल निकल कर आ सकती है। तो पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में बनने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर शेयर आपको 3 से 4 दिन उजाले दिखाए, थोड़ी सी गिरावट भी कर दे, तो अपने मन को बिल्कुल भी वहम की ओर नहीं ले जाना है। और वॉरेन बफेट की बात आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है, क्योंकि उनका एक निवेश ही उनकी सटीकता तक उनके निवेश को पहुंचाता है, वो है उनका धैर्य और उनकी साइकोलॉजी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी में वर्क कीजिए और आने वालों दिनों में रेणुका शुगर में आपको उजाले के संकेत मिलने की एक दिशा आज की वीडियो से मिल गई होगी। तो आज आपको मीठा ही मीठा होना है और सारी चीज़ें मीठे करके ही मार्केट को गिरावट में भी अच्छी नज़रों से देखना है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।